नमस्कार, जय गुरुदेव। कक्षा 8 में आज दूसरी इकाई जिसका नाम है कच्छ की सैर, लेखक हैं हरेश धोलकिया। लेखक परिचय प्राप्त करेंगे। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में आपने संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। मतलब आवड़ा मोटा भारत देशनी अंदर घણા બધા જોવાલાયક સ્થળો છે, જેની અંદર દરેક સ્થળનું પોતાનું મહત્વ અને સુંદરતા જે છે અનેરી છે। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात एमानु एक अनोखू राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरातनो एक विशिष्ट जिल्लो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, जे गुजरातनो खूब ज सुंदर विस्तार है, प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। मतलब यात्राळुओ माटे, फरवावाळाओ माटे कच्छ जे छे ए आकर्षणनु केंद्र रह्यो छे। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। मतलब आनो पौराणिक महत्व पण ओछुं नथी। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी संग्रहालय कह सकते हैं। मतलब अनेक जोवालायक स्थलों एनी अंदर पण विविधता ना लीधे आ कच्छ जिल्ला ने म्यूजियम, जेने संग्रहालय पण कही शकाय छे। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। मतलब कच्छ ने अंदर प्रवेश करता ज आपने रणना 2 भाग जोवा मळे छे। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक नानू रण और बीजू मोटू रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। आ बंने रणनी अंदर रण जेवुं कोई लक्षण जोवा मळतुं नथी। रेत कहीं नजर नहीं आती। मतलब रेतु जेने वेळू पण कहेवाय छे, रेती पण कही शकीए छे, क्यांय नजरे पड़ती नहीं। अतः ये अनूठा रेगिस्तान है। एटला माटे आ एक अनोखू रण छे। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। मतलब सामखियाली ने आपणे कच्छनु प्रवेश द्वार गणी शकीए छे, कही शकीए छे, कहेवाय छे। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। मतलब कच्छनो शुरुआत અહીંથી જ થાય છે। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। मतलब અહીંથી उत्तर दिशा तरफ यात्रानी शुरुआत थाय छे। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। मतलब रापर थी धोलावीरा जता आपणी जे प्राचीन संस्कृति जे छे, सभ्यता जे छे, जेने मोहेंजोदड़ो नी संस्कृति कही शकीए छे, ए
આ જગ્યાએ એના લક્ષણો જોવા મળે છે। ये स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। मतलब आ जे स्थल जे छे ए 5000 वर्ष पहलाना जे अवशेषों छे ए अवशेषों स्थल छे। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। आ पौराणिक स्थान नगरना दर्शन करीने આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। मतलब આપણને प्राचीनताની અંદર પણ આધુનિકતાના લક્ષણો અહીંયા જોવા મળે છે। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नज़र आता है। मतलब सामखियाली थी पश्चिम दिशा तरफ आगळ વધતા बचाव शहर नज़र पड़े छे। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, जे मोटું एक गाम छे पण જોવાની દ્રષ્ટિએ एक नगर જેવું લાગે છે। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानाओं का शहर है। मतलब ત્યાંથી ગાંધીધામ જે છે એ उद्योग અને कारखानाओं शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई। मतलब अहीं सिंधी लोको प्रजा पाकिस्तान में आवीने अहींया स्थायी थया छे। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। मतलब गांधीधाम आदिपुर अने गोपालपुरी उद्योग अने कारखानाओं कारणे विकसित थयेला छे। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा आस पास ही कंडला बंदरगाह बड़ा महत्व है। मतलब आदिपुरनी अंदर गांधी स्मृतिનું સ્થળ છે અને એની નજીક કંડલા પોર્ટ, કંડલા બંદરનું સૌથી મોટું મહત્વ છે। मतलब कंडला पोर्ट आवेલું છે। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कंडलाનો विकास जे છે અહીંના લોકો માટે खूब ज उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। मतलब कंडला बंदर थी दक्षिण तरफ भद्रेश्वर नामनु अति पौराणिक जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। मतलब आरस पत्थर माथी बनेलू 2500 वर्ष जूनू जिनालय धरतीकंप थी खंडित थयु। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। मतलब एनु फरीथी निर्माण कार्य खूब ज झड़पथी चालू है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। आ जिनालयनी अंदर आधुनिक शैली जे छे एने प्रमाणे बनाववामां आवी रह्युं छे। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मतलब मुंद्रा जे छे तालुकाનું मुख्य मथक है। यहाँ अनेक उद्योग के कारण विकास की दिशा खुली है। मतलब मुंद्रानी अंदर पण घणा प्रकारना उद्योगोना लीधे एनो पण सारो एवो विकास थयो छे। समुद्र किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। मतलब समुद्रना किनारे मुंद्रा बंदरनो विकास थयो छे। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। मतलब अहींया अमुक जूनी इमारतों पण आवेली छे। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मतलब समुद्रना किनारे किनारे यात्रा करता करता लेखक बात करी रह्या छे कि ए लोको मांडवी पहुँचे छे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मतलब मांडवी पण खूब ज सुंदर पोर्ट है। बड़ा प्राचीन नगर है। आ पण खूब ज जूनू पौराणिक स्थल है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी शहर पण त्यां राजमहलों होवाना कारणे ए सिवाय पवन चक्कीओ अने समुद्रनो किनारो सुंदर होवाना कारणे जोवालायक स्थलों बन्या छे। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय हैं। पास ही बीदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मतलब अहींया VRTI ग्राम्य लेवलनी संस्था है। 72 जिनालय है अने नजीकमां बीदड़ा नामनु गाम के जे गामनी अंदर आंतरराष्ट्रीय हॉस्पिटलनी सुविधा है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी
और जखो महत्वपूर्ण गाम है, मतलब માંડવીથી આગળ વધતા બીજા પણ ગામો આવે છે, જે ગામની અંદર ડુમરા નામનું, કોઠીરા, સુગરી અને જખો આ બધા महत्वपूर्ण ગામડાઓ આવેલા છે। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है, मतलब जैनों महत्व अँ जोवा मळे छे। नलिया शहर तहसील का केंद्र है, मतलब नलिया शहर जे छे ए पण तालुका मथक छे। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है, मतलब अँ वायुसेना मुख्य कैंप आवेलो छे। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। मतलब नलिया थी 1 कलाकनी मुसाफरी कर्या पछी नारायण सरोवर पहोंची शकाय छे। अने आ नारायण सरोवर खूब ज प्राचीन पौराणिक अने धार्मिक स्थानનું महत्व धरावे छे। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है, मतलब आ जग्या ने, आ स्थल ने रामायण ना समयનું मानवामां आवे छे। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। नारायण सरोवरनी अंदर ज कोटेश्वर नामનું જોવાલાયક मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था, मतलब वहीं थी रावण पसार थयो हतो। ये पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। समग्र भारतनी अंदर आ कोटेश्वर नामનું जे मंदिर जे छे ए पौराणिक स्थल मानवामां आवे छे। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, मतलब सनसेट पॉइंटनी बात करी रह्या छे। तो सूर्योदय अने सूर्यास्त समयનું वातावरण जे छे અહીંથી જોવા માટે એનો સુંદર નજારો જોવા મળે છે। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। मतलब नारायण सरोवर थी आगळ जता लखपत नामનું खूब ज प्राचीन स्थल आवेलू छे। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है, मतलब गुरु नानक ना चरण रज थी पवित्र थयेली धरती पर अहींया गुरुद्वारा बनावेला छे। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। मतलब आ लखपत जे छे एक समयનું समृद्ध शहर हतुं, जे अत्यारे जीर्ण अवस्थानी अंदर, मतलब जर्जरित थई गयुं छे, छतां पण आ स्थळ जोवालायक छे। यहाँ एक किला है, मतलब अहींया एक गढ़ छे। उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। मतलब एनी नजीकमां ज पानंद्रो जे छे ए खनिज संपत्ति माटे विख्यात छे। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। साथे साथे अहींया वीजळीनुं उत्पादननुं मुख्य केंद्र छे। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। मतलब लखपत थी आगळ वधता हाजी पीर जे मुसलमानों माटेनुं प्रसिद्ध यात्राधाम है। यहाँ पीर की मजार है, मतलब अहींया हाजी पीरनी कबर आवेली है, मजार आवेली है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, मतलब रणनु साचो नज़ारो અહીંથી જોવા મળે છે। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, मतलब रस्ता में पाछा वळती वखते मातानो मढ़ नामनु प्राचीन मंदिर आवेलू है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। मतलब अहींया माताना मढ़े नवरात्रिना त्यौहार में लोको पगपाळा चालीने माताना दर्शन करवा आवे छे। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है, मतलब आगळ नखत्राणा आवेलू छे, जे प्राकृतिक જોવાલાયક સ્થળોનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। मतलब अहींया ज रस्तामां चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जेवा मनोरम्य प्राचीन स्थलों आवेला छे। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही
उसके वैभव का परिचय होता है। એ પછી કચ્છનું જે મુખ્ય મથક જે છે, જિલ્લાનું કેન્દ્ર જે છે એ ભુજની અંદર છે અને એ ભુજનો વૈભવ જોવા મળે છે અહીંયા। આયના મહલ, પ્રાગ મહલ, ટાવર, સ્વામિનારાયણ મંદિર, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। मतलब भुजनी अंदर आयना महल आवेलो छे, प्राग महल छे, टावर आवेलो छे, स्वामिनारायण मंदिर आवेलू छे, हिल गार्डन छे, हमीरसर तलाव पण आवेलू छे, भुजियो पहाड़, ए पछी लोक संग्रहालय छे, विश्वविद्यालय एटले के यूनिवर्सिटी है। आ बधाने जोईने आपणे आनंदनी अनुभूति करी सकीए छीए। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। मतलब ईस्वीसन 2001 ની અંદર आवेलो भूकंप जेनाथी भुज जे छे ए खंडित थयुं, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। मतलब भूकंपनी अंदर खंडित थई गયેલા આ શહેરને લોકોએ ફરીથી નવું રૂપ આપી અને હતું એના કરતાં પણ સુંદર શહેર જે છે એ બનાવી દીધું છે। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। मतलब भुजथी उत्तर दिशा में खावड़ानी अंदर कालो डूंगर आवेलो छे। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनोखा अनुभव है। मतलब पहाड़ों ऊपर चढ़ी, आ काला डूंगर ऊपर चढ़ी अने रण जोવું एक अनोखो अनुभव थाय छे। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। मतलब सरकार अने त्याना लोकोना सहयोगथी आ स्थले रणोत्सवનું आयोजन કરવામાં આવે છે। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। मतलब समग्र देश में लोग आ रणोत्सव में भाग लेवा माटे आवे छे। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। मतलब आ सफ़ेद रण ने जोवुं एक आनंद नो अवसर गणाय छे। भुज से अंजार भी जाया जाता है। मतलब भुज शहर थी अंजार पण जई शकाय छे। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। मतलब आगळ जता सृजन नामनी संस्था है, जे संस्थानी अंदर कच्छी लोकोनी जे हस्तकला जे छे ए हस्तकलाना नमूनाओ अहींया जोवा मळे छे। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। मतलब जेसल तोरलनी यादमां अहींया मंदिर बनाववामां आवेलुं छे, जे ऐतिहासिक महत्व धरावे छे। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। मतलब अहीं थी भुजथी ज आदिपुर अने गांधीधाम पर जई शकाय छे। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। मतलब सूरजबारी नामना स्थलेथी आ कच्छ यात्रा जे छे पूरी थाय छे, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। मतलब जे क्यारे भूली न शकाय एवी यादों आपणा मगज उपर बनावी जाय छे। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मतलब एवं कहेवामां आवे छे कि जो तमे कच्छ नहीं जोयुं तो तमे कशुं ज नहीं जोयुं। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। मतलब कच्छ जे छे गुजरातनुं गौरव छे अने समग्र दुनियाना लोको माटे कोईपण ऋतुनी अंदर कोईपण मौसमनी अंदर कच्छ एक जोवालायक अने आकर्षणનું केंद्र बनी रहे छे। आशा राखुं छुं कि तमने आ पाठ समजायो हशे। विद्यार्थीओनी डिमांडना लीधे पाठनो गुजराती अनुवाद करीने समजावવાનો प्रयत्न कर्यो छे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।